वेलकम टू माय चैनल। ओके, आई एम लिटिल नर्वस क्योंकि जो मैं पूछने वाली हूँ मुझे पता है कि इसके कोई ना कोई रेपरकशन होंगे फॉर श्योर, बट आई वांट आस्क कि देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज़ गोइंग ऑन कि आएंगे, काइंड ऑफ आएंगे। मेरे को सिर्फ इतना सा सवाल पूछना है कि जहाँ पे भूखमरी है, लोगों के पास ओढ़ने के लिए चादरें नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों के अंदर वो सुख, समृद्धि, शांति नहीं है, वहाँ कोई भी भगवान कैसे आएंगे? शर्त ये नहीं है कि तुम उनके लिए महल बनाओ, शर्त ये नहीं है कि तुम उनकी पूजा आराधना करो, शर्त तो बस ये है कि तुम इंसान बनो। अगर इस बात को लोग समझ जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत ये फंस रही है कि वो आएंगे कैसे। उन्होंने तो जब दुनिया बनाई थी तो ये सोचा था कि यहाँ पे सुख होगा, शांति होगी, लोग खुश होंगे, एक दूसरे को इंसानियत के नाते देखेंगे। पर हुआ क्या? लोग स्वार्थी हैं, लोभी हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। मोहब्बत का तो जिक्र भी नहीं होता, मोहब्बत में धोखे का जिक्र हर बार होता है। आंसुओं से भरे इस समाज में आखिर भगवान आएंगे कैसे? उन महलों की लालसा तो खैर उन्हें कभी भी नहीं थी जिन महलों में उन्हें बांधने की कोशिश की जा रही। मतलब सोच के देखो ना यार। मैंने सड़क पे 31 दिसंबर को एक हालत देखी एक इंसान की, जहाँ वो 3 पतली पतली कंबल को ना लपेट करके सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे ठंड इतनी लग रही थी कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके पास जो था वो उसी से सब्र करने की कोशिश कर रहा था। इन हालातों में भगवान कहाँ आएंगे? और अगर आते तो क्या उसे कंबल नहीं उड़ाते हैं? लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरियां थी उनसे भी नौकरियां छीनी जा रही हैं, जिन्हें जो आता था उनकी काबिलियत उनसे हटाई जा रही है कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। मतलब इंसान करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? माना ये कलयुग है, हमारे साथ भगवान नहीं रहते तो क्या हमने दिलों से निकाल के फेंक दिया, उन्हें बहा दिया, महलों में बंद कर दिया? और क्या मिलेगा अगर वो आएंगे भी तो? दुखी हो नहीं जाएंगे? कुछ नहीं होना जाना है, तुम उन्हें ही अफसोस की हालत में डाल दोगे। वो आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं कह रही हूँ वो नहीं आएंगे। मैं भगवान नहीं हूँ, पर मेरे मन में एक भगवान जरूर है जो इन हालातों को देख करके रोता जरूर है। वो सोचता है कि यार इंसानियत के नाते ही सही कम से कम तुम किसी का तो भला करो। और क्यों कर रहे हो ये? जिसे जो आता है, अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बट अगर तुम एक ड्राइवर से उसकी काबिलियत छीन लोगे, जो उसे सिर्फ एकमात्र चीज़ आती है, तो उसे कुछ और दोगे? नहीं ना। तो फिर तुम क्या दे रहे हो उसे? महल? तुम इतने सारे इंसानों को दुखी करके एक भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। न शिव, न पार्वती, न कोई भी भगवान, कोई नहीं आएगा। वो तो ये सोचने लगे हैं कि अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तुम बार बार गाने बजा रहे हो, गाने बनवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वो नहीं कर रहे जो तुम्हें करना चाहिए। पावर मिली है, यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के मैं जरूर कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्यों हो रही है ये चीजें। भगवान की मत नहीं है। तुम इंसान से इंसान की बात करो तो इंसान खौरिया जाता है आजकल। एक पड़ोसी को देख करके खुश नहीं होता, एक दोस्त को देख करके खुश नहीं होता। जलन की भावना है, द्वेष है, हर जगह ये सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। और इस माहौल में वो क्यों आएंगे? उन्होंने यही सोच करके दुनिया बनाई थी कि वो आएंगे और ये माहौल देखेंगे। क्यों आएंगे? मेरा सवाल सिर्फ यही है, इस दुनिया में वो क्यों आएंगे? तुम्हारे मन में है वो, तो बस उन्हें वहीं तक रखो। महलों में बांधने की जरूरत नहीं है उन्हें, ताकि वो अपने नगरवासियों को एक अच्छी चीज, एक अच्छी जिंदगी, एक सुख शांति दे सकें। वहां पे उन्हीं चीजों के लिए उन्हें
स्वार्थी बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं आएंगे, मजाक नहीं है ये। पर ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर वो आते हैं तो मोस्ट वेलकम फॉर हिम। पर मुझे नहीं लगता कि इस लोभी समाज में उन्हें आना चाहिए, और ना ही किसी को इस तरीके से उन्हें लाना चाहिए। मेरे हिसाब से भगवान मन में बसता है, संस्थाओं, महलों, इन सब में वो बसते ही नहीं है। रोड पे पड़े हुए अगर एक इंसान को चोट लगती है तो उसके पास भगवान जाएंगे उसे बचाने, उसे समझाने कि तू परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ। पर महलों की दहलीजों में अक्सर मैंने उन्हें कम जाते हुए देखा है। अगर भगवान तुम देखो तो तुम्हें हर उस जगह नजर आ सकते हैं जहां तुम देखना चाहते हो, और अगर तुम ना देखना चाहो तो संस्थाओं और दान पेटियों में नजर आएंगे। दिक्कत नहीं है मुझे इन चीजों से कोई, पर भगवान के नाम पे सही नहीं है। सोचो थोड़ा। मेरे भगवान तो मेरे दिल में बसता, और इससे ज्यादा मेरे को समझती नहीं, इससे ज्यादा वो शायद मुझे समझाएंगे भी नहीं। याद करती हूँ तो दिल से करती हूँ, दर्द में और लोभ में तो नहीं करती कि मुझे कुछ पावर मिले और मैं ये सोचूं कि दुनिया को मैं लूटूं कैसे, बर्बाद कैसे करूं। ये तो मैं नहीं कर सकती। पावर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर पावर का मतलब नहीं पता, आई एम सॉरी, यू आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। तो तुम्हारे यहाँ तो भगवान नहीं आएंगे। कितनी मूर्तियां गढ़ लो, कितने भी महल बना लो, कितना भी शहर सजा लो, वो तो नहीं आएंगे। इस चीज़ की कंफर्मेशन मैं दे रही हूँ। सो इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है। अगर निस्वार्थी हो, लालच नहीं है मन में, प्रेम भाव है, हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो आएंगे। पर अगर नहीं तो माफ़ करना, वो नहीं आएंगे। बस इतना ही है। भगवान का तो मैंने यही लॉजिक समझा आज तक, इससे ज़्यादा मैं समझ ही नहीं पाई उन्हें कभी भी। जब मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करती हूँ और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल देखती हूँ तो मुझे लगता है वहाँ भगवान आ गए। कोई इंसान मुझसे कुछ लेकर के खुश है, उसका पेट भरता है, तो मैं समझती हूँ कि वो खुश है, उसके ज़रिए मेरा भगवान खुश है। पर अगर तुम बात करो कि मैं किसी का कुछ छीन करके अपना कुछ बना लूँ, मेरा भगवान निराश हो जाएगा। सबके हैं भगवान, सबके लिए सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। सॉरी।